बहन, भतीजी, भांजी, बुआ, मौसी को नहीं बना सकेंगे बीवी। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में यूसीसी लागू होते ही इन रिश्तों के बीच निकाह नहीं होगा मुमकिन। मेरे पति ने मेरे साथ गलत काम करने शुरू कर दिया। गैर मर्दों को ला के उनसे पैसे ले लेके मेरे साथ जबरदस्ती किया करते थे। जबरदस्ती उनके साथ मेरे संबंध बनवाया करते थे। उनसे पैसे ले लेके अपने यार दोस्तों को ला के पता नहीं कौन कौन बहुत लोग लेकर आते थे घर पे। उनकी बात नहीं मानती थी तो मेरे साथ मारपीट करते थे। देवर ने और जेठ ने मेरे साथ जबरदस्ती की, मतलब कि मेरा रेप किया दोनों ने। ये बात मैंने उनके घर को बताई तो उनके घर को ने, बहन ने, भाई ने, सबने मेरे साथ मारपीट की। दोस्तों, इतिहास गवाह रहा है कि मुस्लिम समाज में चचेरी बहन, ममेरी बहन, फुफेरी बहन, मामी, चाची, मौसी, बुआ और ना जाने कितने ऐसे रिश्ते होते थे जिसमें निकाह हो जाता था। लेकिन अब नहीं होगा। उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी 2024 को समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी बिल पेश किया था। इस बिल पर उत्तराखंड विधानसभा में चर्चा चल रही है। समान नागरिक संहिता के अंतर्गत सभी धर्मों के नागरिकों पर समान कानून लागू होगा। इसमें विवाह से जुड़े प्रावधानों को लेकर स्पष्ट जानकारी दी गई है। यूसीसी के अंतर्गत किन रिश्तों में विवाह को कानूनी रूप से निषेध किया गया है, इसके लिए सरकार ने एक सूची जारी की है। ये सूची बताती है कि यूसीसी लागू होने के बाद पुरुष किन महिलाओं और महिलाएं किन पुरुषों से विवाह नहीं कर सकेंगी। जी हाँ, बहन, भाई, भांजी, भांजा, भतीजी, भतीजा, मौसी, चाचा, ताऊ, बुआ, चचेरा भाई, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, मौसेरा भाई, मौसेरी बहन, ममेरा भाई, ममेरी बहन, नातिन का दामाद। और ये सूची काफी लंबी है दोस्तों, लेकिन हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। इन सभी रिश्तों में किए गए विवाह को यूसीसी के अंतर्गत वैध रिश्ते नहीं माने जाएंगे। गौरतलब है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत ये बंदिशें हिंदुओं पर पहले से ही लागू थी, यानी कि केवल मुस्लिम समाज पर नहीं लागू थी। अब यह उत्तराखंड के भीतर पूरी जनता पर लागू हो जाएंगी। लेकिन दोस्तों, यूसीसी को लेकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि देश में एक समान कानून बनाना संविधान के खिलाफ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड देश हित के लिए सही नहीं है। आइए अब जानते हैं कि आखिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से मुस्लिम समाज को दिक्कत क्यों है। नंबर 1, शादी की बात करें तो हिंदू धर्म में बिना तलाक के एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते, लेकिन मुस्लिम धर्म में एक नहीं बल्कि 4 शादियों की छूट मिली हुई है, यानी एक साथ आप 4 बीवी रख सकते हैं। हिंदू धर्म में अगर कोई व्यक्ति या महिला दूसरी शादी करता है तो उसे तलाक लेना जरूरी होता है, लेकिन मुस्लिम धर्म में इसकी कोई जरूरत नहीं होती। इसी तरह हिंदू कोड बिल के मुताबिक 18 साल से पहले लड़की की शादी अपराध मानी जाती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में 15 साल की उम्र में भी शादी की छूट होती है। हिंदू कोड बिल के हिसाब से पत्नी तलाक के बाद गुजारा भत्ता मांग सकती है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इसे लेकर कोई स्पष्ट नियम नहीं है। इसी तरह संपत्ति के मामले में ये नियम अलग है। हिंदू कोड बिल के मुताबिक महिलाओं को संपत्ति में हिस्से का अधिकार है, लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुताबिक ये नियम अलग है। अब सवाल ये है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो गया तो क्या होगा। जी हाँ, ये बात बिल्कुल क्लियर है कि 4 शादियों वाली छूट खत्म हो जाएगी। दूसरी शादी के लिए तलाक लेना जरूरी होगा। शादी की उम्र भी बढ़ जाएगी और ऐसे बहुत से बदलाव आ जाएंगे, इसलिए इसका विरोध किया जा रहा है। दोस्तों, ये आश्चर्य की बात है कि दुनिया के बहुत से इस्लामिक देश अपने देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुके हैं। खुद हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने भी यूसीसी को लागू कर रखा है। बड़ी बात यह है कि तुर्की, मिस्र, इराक, सीरिया और मोरक्को जैसे देशों में तो मुसलमानों के बिना तलाक लिए कई शादियां करने पर भी बैन लगा हुआ है। ईरान और पाकिस्तान का कानून
एक जैसा ही है। अगर शख्स को दूसरी शादी करनी है तो उसे अपनी पत्नी से इजाजत लेनी होगी और पत्नी की सहमति वाला सबूत कोर्ट में दिखाना होगा। अब सवाल ये है कि क्यों भारतीय मुसलमान यूसीसी के खिलाफ है? वो क्यों नहीं चाहता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड भारत में लागू हो? दोस्तों, उत्तर आपको देना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय सनातन।